अस्सलाम वालेकुम एमडी के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की हमारी जो वीडियो इसके अंदर मैं फिजिक्स का फॉर्मूला आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है ये, जिसमें मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला कंप्लीट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फिजिक्स के फार्मूला जो कि इंपॉर्टेंट हैं वो वाले शेयर करूंगी, जिसके न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं या फिर आने के चांसेस हैं। तो इन फार्मूलाज को अगर आपने पक्का कर लिया तो मेरे ख्याल से कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा जो कि आपसे सॉल्व ना हो पाए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। न्यूटन सेकेंड लॉ इज, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ होता है उसका फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू एम ए, यानी कि फोर्स बराबर है मास इनटू एक्सेलरेशन के। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, चार्ज। ठीक है, क्यू का मतलब चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हमारे पास इसका क्वेश्चन बहुत दफा आ चुका है बच्चों। वैसे तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन आप लोगों को लिखवाए हैं, बट स्टिल मैं कुछ जहां पॉइंट आउट करूंगी इसका मतलब है कि वो तो आपने हर हाल में फॉर्मूला याद कर लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि क्यू आर स्क्वायर, यहाँ पर के जो है वो कांस्टेंट यूज होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू आप लोग याद कर लीजिएगा। इंशाल्लाह एक वैल्यू पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें फिजिक्स की कंप्लीट वैल्यूज को डिस्कस करूंगी जो कि कांस्टेंट की वैल्यूज हैं, बहुत दफा पूछी जाती है। यूनिट्स पर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी, यूनिट्स भी बहुत पूछे जाते हैं। और अब तो वैसे भी आप लोगों को पता है IBA पेपर बना रहा है सिंध का, तो IBA तो टोटली बुक लाइन उठा कर देता है। वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पास बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, बुक्स में आप लोगों के पास ये टोटल एनर्जी के बराबर लिखा है, जबकि वहां बिल्कुल गलत लिखा है। याद रखिएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इसका करेक्ट आंसर है। या आपके पास एज एन ऑप्शन भी आ सकता है, डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, और उसका जो है वो न्यूमेरिकल भी बन के आ सकता है। इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला √2gm/r। कूलम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसके बहुत सवाल आ सकते हैं थ्योरी में से भी और न्यूमेरिकल्स में से भी। पावर का फॉर्मूला होता है W/T, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफा क्वेश्चन आ सकते हैं। हुक्स लॉ F बराबर होता है K इंटू एक्स के, और ये जो माइनस का साइन है ये हमें डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। बहुत दफा ये सवाल पूछा गया कि माइनस का साइन क्यों यहाँ लगाया जाता है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज F इज इक्वल्स टू QVB साइन थीटा। ये चैप्टर मैग्नेटिज्म से लिया हुआ क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आ चुका है, लास्ट ईयर भी मेरे ख्याल से आया है और उससे लास्ट ईयर भी आया। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास जैसे हमारे पास कूलम्स लॉ है उसी तरीके से होता है। और M1 M2 यानी कि मास 1 और मास 2 R स्क्वायर यानी कि रेडियस का स्क्वायर। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू M इंटू वी। बहुत दफा पूछा जा सकता है कि M इंटू वी हमारे पास क्या बनाता है, मोमेंटम बनाता है। रेजिस्टेंस इन सीरीज, बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को याद रखनी है। रेजिस्टेंस इन सीरीज जो है वो सब हम लोग एक साथ लिखते हैं, R1 + R2 + R3, यानी जितने भी हमें रेजिस्टेंस दिए हैं उन सबको एक साथ लिख देंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस इन सीरीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी ½ mv² के बराबर होती है। इसका भी आप लोगों को पता है, सवाल आ चुका है। वेलोसिटी को डबल करें तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या होगा इफेक्ट, काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। तो ये वाला नम्स में भी सवाल आ चुका है, MD कैट में भी आ चुका है लास्ट ईयर। अभी जो नम्स हुआ 2025 का उसमें भी सवाल आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है। टॉर्क बराबर है R इंटू एफ साइन थीटा के। टॉर्क जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है, इसलिए हम जब भी क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं तो साइन थीटा को यूज करते हैं, याद रखिएगा। और जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है तो कॉस थीटा यूज होता है। अब हम रेजिस्टेंस इन पैरेलल की बात करें तो 1/R1, 1/R2, 1/R3 हम पैरेलल में लेते हैं, यानी कि एक के रेजिस्टेंस दूसरे के रेजिस्टेंस और तीसरे के रेजिस्टेंस को पैरेलल में लेके ऐड किया जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको LCM आता हो। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो U बराबर होता है mgh के। ये सवाल आ चुका है और आने के चांसेस भी बहुत हैं। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mr² होता है। अगर हम RMS वैल्यू की बात करें, बहुत दफ़ा इसका सवाल आ चुका है, V0/2 का स्क्वायर। सेंटीमीटर फोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एज यू ऑल नो। यहाँ बच्चों जितने भी फार्मूलाज हैं सब बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिनकी 101% चांसेस हैं कि इसमें से सवाल लाजमी आएगा। सेंटीमीटर फोर्स बराबर है mv²/r के। अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो L बराबर होता है LW के। अच्छा बच्चा, सेंटीमीटर फोर्स से एक और बात मैं आपको बताती चलूँ जिसका चांसेस है कि वो आ सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट है जिसको आपने जहन में रखना है, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आपके पास कोई सर्कल क्लोज, और सर्कल तो खैर क्लोज पास ही होता है, कोई भी आपके पास जो है वो ड्रॉ हुआ है बात और वो क्लोज है, तो सेंटीमीटल फोर्स उस टाइम पर कोई भी वर्क नहीं कर रही होती। वर्क डन बाय सेंटीमीटल फोर्स हमेशा 0 होगा, याद रखिएगा। वर्क डन बाय सेंटीमीटल फोर्स इज ऑलवेज 0। ठीक है, फिर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम LW के बराबर आ जाता है। एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट इनटू 100,
यानी जितना हमने आउटपुट लगाया, जितना हमें इनपुट जो है वो जितना इनपुट हमने लगाया, जितना आउटपुट हमें मिला उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमें एफिशिएंसी निकल जाएगी। ये इंजन के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, जो हमारे पास हीट वाला चैप्टर है ना उसमें ये यूज़ हुआ है। ओम्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट बेसिक, V इज इक्वल्स टू IR। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यहाँ पर भी जो माइनस का साइन है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हीट एनर्जी की बात करें तो वो MC चेंज इन टेम्परेचर के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों मैंने हीट एनर्जी लिख दिया, लेकिन आप लोग एक और चीज़ भी याद रखिएगा, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट का भी फॉर्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। वेव स्पीड की बात करें तो V इज इक्वल्स टू F लैम्डा, वेव स्पीड V इज इक्वल्स टू F लैम्डा के बराबर है। टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड इन द पेंडुलम, तो वो बराबर है 2 पाई T अपॉन G के। ये सारे फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इनको आपने लाजमी एक दफ़ा कर लेना है और इंशाल्लाह ताला इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हासिल होगा और बहुत अच्छे से आप लोग इसको सॉल्व करने के बाद आगे बढ़ सकते हैं। इन सब के आप लोग चाहें तो एक एक न्यूमेरिकल्स भी लाजमी सॉल्व कर लीजिएगा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाए। देखो न्यूमेरिकल से डरने की ज़रूरत नहीं होती, अगर आपको उसका फॉर्मूला पता होना तो मेरे ख्याल से आप इजीली उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अगर आपको किसी भी और चीज़ पे वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे इंशाल्लाह ताला कमेंट कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर जो हूँ वो वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। जज़ाकल्लाह।